ओके क्लास सेकंड लेक्चर है डिज़ाइन पैटर्न्स का। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री इज़ द पैटर्न। उससे पहले जो हम देख लेते हैं फैक्ट्री पैटर्न में क्या था। लास्ट टाइम फैक्ट्री पैटर्न देखा था, उसमें बेटा हमारा मोटिवेशन क्या था कि वी हैव टू प्रोवाइड इजी क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऐसी लेयर बनानी है जो कि हमें जो है इजी ऑब्जेक्ट की क्रिएशन में हेल्प करे। हमारा जो सेकंड प्रोग्रामर है, जो अदर प्रोग्रामर है, उसको इस कॉम्प्लेक्सिटी में ना पढ़ना पड़े कि यार ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे किन किन पैरामीटर्स और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, हमें इससे क्या एडवांटेज मिलता है, हमारी जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है वो हाइड हो जाती है। तो यूजिंग आर फैक्ट्री क्लास, शेप फैक्ट्री की क्लास को यूज करते हुए सेकंड प्रोग्रामर हमारा क्या कर सकता था, रिस्पेक्टिव शेप्स के पैरामीटर्स पास करता था और उसको बगैर पता चले कि अंदर क्या काम हो रहा है उसको एक जो है शेप रिटर्न हो जाता था। तो इट वाज सेफ टाइम सेविंग फॉर हिम, और हमारी भी जो है टाइम सेविंग और सिक्योरिटी बढ़ गई। अब हम इससे आगे जाते हैं। हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न है, सेकंड पैटर्न। इसमें क्या कहता है, प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग फैमिलीज ऑफ रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट स्पेसिफाइंग देयर कॉन्क्रीट क्लासेस। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टेड हमारे पास लास्ट टाइम फैक्ट्री पैटर्न में हमने क्या देखा था, हमने एक लेयर बनाई थी जो कि शेप्स की फैक्ट्री शेप्स बना के देती थी। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे सिस्टम में हमारी रिक्वायरमेंट क्या आ गई कि अब हमारे पास एक ही किस्म के शेप नहीं होंगे। ठीक है। हमारे पास हो सकता है एक से ज्यादा किस्म के शेप्स हों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज ऑफ फैक्ट्रीज बनानी पड़ेगी। मतलब अब हमारे पास फैक्ट्रीज की फैक्ट्री भी बनेगी। ठीक है। आसानी से समझने की बात करूं तो हमारी मोटिवेशन क्या है, हमें एक ऐसी लेयर बनानी है जो कि हमें क्या करे, रिस्पेक्टिव टाइप की फैक्ट्री बना के दे। पिछली बार हमारी लेयर क्या कर रही थी, ऑब्जेक्ट बना के दे रही थी और उस लेयर को हमने कहा था फैक्ट्री पैटर्न। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न। तो हमें एक ऐसी लेयर बनानी है जो कि इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको फैक्ट्री पूरी की पूरी बना के देगी, जो कि एक किस्म के ऑब्जेक्ट्स को बना के आपको रिटर्न करेगी। ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं समझने की बात करूं, हमारे पास लास्ट टाइम फैक्ट्री पैटर्न के अंदर हमारे जो शेप्स थे वो एक ही टाइप के थे। हमारे सारे के सारे 2D शेप्स थे। लेकिन इस बार हमारे पास शेप्स क्या हैं, दो किस्म के हैं। लेकिन इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस उन सबका क्या है, एक ही है। दे ऑल आर शेप्स। इस चीज का ख्याल रखिएगा। लेकिन हमारी डिवीजन किस तरीके से हो रही है, हमारे पास दो किस्म के हमारे शेप्स हैं। एक 2D शेप्स हैं, एक 3D शेप्स हैं, जिसमें रेक्टेंगल स्क्वायर आ जाता है और ब्लॉक और बॉक्स आ जाता है। तो जब हमारे पास दो किस्म की हमारी रिक्वायरमेंट आ गई ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, टाइप ऑफ शेप क्रिएशन की, तो हमें इंस्टेड ऑफ वन फैक्ट्री अब हमें लाजमी दो फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। ठीक है। तो ये पैटर्न भी यही कहता है कि अब हमारे पास हमारा मोटिवेशन ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन नहीं है। हमारा मोटिवेशन ये है कि अब मल्टीपल किस्म की फैक्ट्रीज बना के रिटर्न करे जो कि वो ऑब्जेक्ट्स बना के रिटर्न करेगी। इट इज अ लेयर अबव देन द फैक्ट्री पैटर्न। तो हमारे पास लास्ट टाइम एक ही फैक्ट्री थी, शेप फैक्ट्री। ठीक है। लेकिन इस बार हमारे पास दो किस्म के शेप्स हैं, तो हम क्या करेंगे, दो किस्म की फैक्ट्रीज बना रहे हैं, एक शेप फैक्ट्री, एक 3D शेप फैक्ट्री। अब जब हमारे पास बात ये आ जाती है कि हमारे पास एक से ज्यादा किस्म की जो है क्लासेस आ गई, लेकिन दोनों का डोमेन एक ही है। ठीक है। तो उसके लिए हमें लाजमी क्या करना पड़ता है, एक जनरलाइज क्लास बनानी पड़ती है या इंटरफेस बनाना पड़ता है। तो इसी तरीके से पिछली बार हमारे पास सिर्फ शेप फैक्ट्री थी, लेकिन अब हमारे पास शेप बनाने वाली दो फैक्ट्रीज हैं। तो इसके लिए हमें इन दोनों का भी जनरलाइज फॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसको हमने नाम क्या दिया है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। यहाँ पे ओवर हियर। अब क्या करेगा, ये वो रूल डिफाइन करेगा कि अब कोई भी अगर फैक्ट्री बनाई जाए जो कि शेप्स बना के रिटर्न करेगी, उसके अंदर ये रूल लाजमी हो जाएगा कि जब भी वो बनेगी उसके लिए गेट शेप का जो मेथड है या फंक्शन जो है उसको इम्प्लीमेंट करना लाजमी है। तो ये फंक्शन दोनों ने इनहेरिट किया, देन दोनों के पास लाजमी हो गया कि अब ये अपने अपने फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन देंगे। अब हमारी बात आएगी कि यार हमें एक्चुअली यूजर को देना क्या है। तो हमें यूजर को लेयर देनी होती है जो कि उसके लिए आसान इंटरेक्शन हो हमारे सिस्टम के लिए। तो हमारे केस में लास्ट टाइम क्या था, हमने सिर्फ और सिर्फ शेप फैक्ट्री की लेयर बना के दी थी। लेकिन अब हम उसको क्या लेयर बना के देंगे, ऐसी लेयर बना के देंगे जो कि उसको फैक्ट्रीज बनाने में काम आएगी। ठीक है। तो उस लेयर का हमने नाम क्या रखा है, फैक्ट्री प्रोड्यूसर। और हमारा जो प्रोग्रामर 2 है या डेमो है, वो क्या करता है, फैक्ट्री प्रोड्यूसर को कहता है कि मुझे इस किस्म की फैक्ट्री चाहिए। वो उसको फैक्ट्री दे देता है। फिर जब वो उसको फैक्ट्री मिल जाती है तो रिस्पेक्टिव अपने शेप्स बनाने लगता है। आगे चलते हैं, इसके मॉड्यूल्स देख लेते हैं बेटा। तो इसमें आपके पास वही मॉड्यूल सारे इंक्लूड होंगे लाजमी जो कि फैक्ट्री पैटर्न में थे। लेकिन अब इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा आ गई। कौन सी आ गई, एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और एक फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्यों आया, क्योंकि हमारे पास कॉन्क्रीट फैक्ट्री की जगह पे
अब हमारे पास सिंगल फैक्ट्री नहीं है, शेप फैक्ट्री नहीं है, अब हमारे पास 2 फैक्ट्रीज़ हैं। तो जब भी एक से ज़्यादा की जो एक किस्म की हमारे पास क्लासेस आ जाती हैं, तो हमेशा उनका जनरलाइज़ फॉर्म भी हमें डालना पड़ता है। तो उसके इसका हमने नाम क्या दिया है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, और मॉड्यूल एग्जाम्पल के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री ही उसका नाम है। अब हमारी बात आती है कि यूजर को हम क्या देने वाले हैं, प्रोग्रामर नंबर 2 को क्या देने वाले हैं, दैट इज अ लेयर जो कि फैक्ट्रीज बनाएगी। तो उसका मॉड्यूल टाइप क्या है, फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज, मतलब एक ऐसी फैक्ट्री जो कि खुद फैक्ट्रीज बना के देती है। तो उसकी मॉड्यूल एग्जांपल क्या है हमारे पास यूएमएल के अंदर, फैक्ट्री प्रोड्यूसर, एंड द रेस्ट इज सेम। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं कोड की तरफ। ठीक है, तो हमने कहा कि एक एब्स्ट्रैक्ट वर्जन होगा हमारी फैक्ट्रीज का जो कि रूल बताएगा कि कोई भी अगर फैक्ट्री होगी तो उसके लिए क्या क्या होना लाजमी है। तो एब्स्ट्रैक्ट रूल आ गया। इस बार बेटा मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज किया है, आप इंटरफेस भी यूज कर सकते हो, लेकिन अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ओके जी, लास्ट टाइम मैंने इंटरफेस यूज किया था, इस बार एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने यूज की है। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी फैक्ट्री बनेगी जो कि शेप्स बनाएगी, तो उसके लिए लाजमी क्या है कि वो एक ऐसे फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन दे जो कि पैरामीटर ले और रिटर्न क्या करे, शेप रिटर्न करे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे पास उस लेयर के ऊपर जो कि हमारे यूजर को फैक्ट्रीज बना के देगी। तो इसका नाम क्या है, फैक्ट्री प्रोड्यूसर। ये क्या करता है, इसके पास एक फंक्शन है गेट फैक्ट्री का, वो आपसे पूछता है कि आपको 3D फैक्ट्री चाहिए या नहीं। अगर तो ट्रू कहते हो तो आप कौन सी फैक्ट्री बना के देते हो, 3D शेप फैक्ट्री बना के रिटर्न करते हो। अगर तो फॉल्स कहता है तो आप उसको कौन सी फैक्ट्री दे देते हो, सिंपल शेप्स की फैक्ट्री दे देते हो। इसका ख्याल रखिएगा बेटा, ये स्टैटिक मेथड है, नॉट एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस कॉलेबल। ठीक है, हमेशा ये क्लास रेफरेंस से कॉल होगा। ओके जी, अब बात आ जाती है कि भाई हमारी जो फैक्ट्रीज हमें बना के देनी है उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। तो जिस तरीके से पहले हमने की थी एग्जैक्टली उसी तरीके से ये काम करेंगी, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि आपके पास 3D शेप्स अलग हैं और सिंपल शेप्स अलग हैं। तो सिंपल शेप्स वाली में हमने जब इसको इनहेरिट करवाया एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री से, तो इसके लिए लाजमी हो गया कि ये गेट शेप की इम्प्लीमेंटेशन दे। तो एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जैसे इसने पहले किया था, लेकिन अब इस बार वो क्या कर रहा है, सिंपल हमारा सिंपल शेप्स को बना के दे रहा है। अच्छा, इसमें सर्कल जो है एक्स्ट्रा क्लास आ गई तो दैट इज फाइन, अगर आप उसको एक्सक्लूड भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कोड चलाओगे तो इसको हटा दीजिएगा। अब इसी तरीके से जब 3D शेप फैक्ट्री आएगी तो हमें सिर्फ वही शेप्स रखने हैं जो कि 3D होंगे। तो हमने सिर्फ और सिर्फ 3D शेप्स का ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस रखा है और 2D का शेप फैक्ट्री में चला गया। अब आगे आते हैं, अब हमारी बारी आती है कि यार एक्चुअली ये जब फैक्ट्रीज बनाएंगी कुछ ना कुछ काम तो करेंगी ना, क्या बनाएंगी, ये प्रोडक्ट बनाएंगी, और प्रोडक्ट क्या है, शेप। तो हमने उसका भी एक एब्स्ट्रैक्ट वर्जन बना दिया, शेप, कि भाई जो भी शेप होगा उसके लिए लाजमी है कि वो ड्रॉ की इंप्लीमेंटेशन दे। इसी तरीके से रेक्टेंगल, स्क्वायर, ब्लॉक, बॉक्स, जब भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं या इनहेरिट करते हैं, इनके लिए लाजमी हो जाता है कि वो ड्रॉ की इंप्लीमेंटेशन दे। अपना कोड खुद लिखें ड्रॉ के लिए, ये कोड लिख के नहीं दे रहा। ठीक है, जो इनहेरिटेंट क्लास होंगी, जो चाइल्ड क्लासेस होंगी, वो खुद अपना कोड लिखेंगे। तो इसी तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ में क्या करता है, रेक्टेंगल प्रिंट कर देगा, स्क्वायर प्रिंट कर देगा स्क्वायर, ब्लॉक ब्लॉक प्रिंट करेगा और बॉक्स बॉक्स प्रिंट करेगा। अब उसके बाद क्या होगा, हमारी बारी आती है डेमो क्लास, कि इसको चला के भी दिखाएं या प्रोग्रामर नंबर 2 उसको कैसे इस्तेमाल करेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, हम 2 फैक्ट्रीज बना रहे हैं। पहली फैक्ट्री कैसे बन रही है, हमने फैक्ट्री प्रोड्यूसर को स्टैटिक मेथड कॉल किया बाय द क्लास रेफरेंस, और हमने कहा कि भाई हमें फॉल्स कर दो। फॉल्स पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि हमें सिंपल फैक्ट्री चाहिए। और जब हमने नीचे लाइन में लाइन नंबर 2 के अंदर ट्रू लिखा है, तो इसका मतलब अब ये जो फैक्ट्री रिटर्न करेगा वो 3D वाली रिटर्न करेगा। तो हमारे पास 2 किस्म की फैक्ट्रीज आ गई। उसके बाद हमने सिंपल वाली फैक्ट्री को कहा कि रेक्टेंगल का शेप बनाओ और उसको शेप 1 में स्टोर कर दिया। फिर उसका हमने ड्रॉ का फंक्शन चलाया। उसके बाद हमने कहा 3D फैक्ट्री वाली को आप ब्लॉक का फंक्शन, ब्लॉक का ऑब्जेक्ट बना के दें, और उसको हमने स्टोर कर दिया इनटू शेप नंबर 3, और उसने फिर शेप नंबर 3 का जो है आपके पास फंक्शन चला दिया। उसके बाद हमने दोबारा सिंपल फैक्ट्री को कहा कि हमारे पास स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बना के दो, 2D ऑब्जेक्ट है, तो शेप नंबर 2 में आ गया। फिर उसका ड्रॉ का फंक्शन एंड रिस्पेक्टिव, फिर 3D शेप्स को हमने, सॉरी 3D वाली फैक्ट्री को हमने कहा कि बॉक्स का हमें जो है ऑब्जेक्ट बना के दो, और उसने जो ऑब्जेक्ट बना के दिया दैट इज स्टोर्ड इन शेप नंबर 4, और उसका फिर जब ड्रॉ का फंक्शन चलेगा तो वो बॉक्स प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखें आपने बेटा जब इंटरेक्शन की फैक्ट्री प्रोड्यूसर से, तो अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं फैक्ट्रीज की। लेकिन लास्ट टाइम क्या हो रहा था, आपके पास सिंगल ही फैक्ट्री थी, आप उसी से काम करते थे। लेकिन अब आपके पास एक ऐसी लेयर आ गई जो कि ना कि ऑब्जेक्ट बना के देती है, बल्कि उन ऑब्जेक्ट्स को बनाने वाली फैक्ट्रीज बना के रिटर्न करती है। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Thanks for watching. Like and comment and subscribe my channel. Thanks for